विपक्ष का संसद परिसर में जोरदार प्रदर्शन। छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस एक्शन को लेकर अमित शाह से जवाब की हो रही मांग। दोपहर 2 बजे तक दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित। महाराष्ट्र से दिल्ली तक सियासत में नई हलचल देखने को मिली। पीएम मोदी से शरद पवार गुट के सभी 8 सांसदों ने की मुलाकात। शरद गुट के सांसदों के साथ बैठक खत्म। हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर में भव्य तिरंगा यात्रा का शुभारंभ। कहा, कांग्रेस ने क्रांतिकारियों का किया है अपमान। रांची में छात्रों का विधानसभा मार्च लगातार जारी। पुलिस ने कई लेयर की बैरिकेडिंग की है। पेपर में धांधली की सीबीआई जांच की हो रही मांग। और पवित्र महीने सावन का आज दूसरा सोमवार। सुबह से शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए उमड़े हैं कांवड़िए। और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ। रांची से बड़ी खबर है, आंदोलनकारी छात्र बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़े हैं। विधानसभा की तरफ बढ़ रहे हैं आंदोलनकारी छात्र, जहां छात्रों को रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। विधानसभा के रास्ते में कटीले तार से घेराबंदी की गई है, लेकिन अभी भी छात्रों का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है और विधानसभा की ओर ये आंदोलनकारी छात्र आगे बढ़ रहे हैं। आंदोलनकारी छात्रों ने बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। विधानसभा की तरफ अब ये छात्र बढ़ रहे हैं प्रदर्शनकारी। इसके साथ ही आपको बता दें, पुलिस की तरफ से जो व्यवस्था यहां पर की गई थी वो फिलहाल विफल साबित हो रही है। तमाम हाई सिक्योरिटी यहां पर की गई थी, इसका ऐलान कल ही कर दिया गया था। और इसके साथ ही सुरक्षा बल जो मौके पर मुस्तैद हैं वो फिलहाल वाटर कैनन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि यहां पर ये प्रदर्शन उग्र होता हुआ नजर न आए, फिलहाल ये उम्मीद जताई जा रही है। और ऐसे में जो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं उसमें साफ देखा जा सकता है कि जो छात्रों का प्रदर्शन है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ अब नजर आ रहा है। पूरे देश भर की निगाहें फिलहाल इसी प्रदर्शन पर टिकी हुई है, क्योंकि इस प्रदर्शन को दिल्ली के जंतर मंतर से जोड़ा जा रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जेएनजी की तरफ से भले ही सरकार को अपने समक्ष झुका दिया हो, लेकिन झारखंड आखिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नजर क्यों नहीं आ रहा है, उससे पॉलिटिकल पार्टी ने दूरी क्यों बनाई है। विशेषकर कांग्रेस पार्टी जो कि जेएमएम, झारखंड की जेएमएम पार्टी के साथ यहां पर अलायंस में है। और राहुल गांधी से सवाल पूछा जा रहा है कि कभी तो वो उत्तराखंड चले जाते हैं, कभी उत्तर प्रदेश, कभी राजस्थान चले जाते हैं छात्रों से बात करने के लिए, जेएनजी वोट बैंक को मजबूत करने के लिए, लेकिन झारखंड के छात्रों का ये दर्द उन्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा, जो कि लंबे समय से बना हुआ है। अब ऐसे में जो खबर सामने आई है, जहां विधानसभा की सुरक्षा में 7 बैरिकेडिंग होती है, जिसमें से छात्र प्रदर्शनकारियों ने अब तक 6 बैरिकेडिंग को तोड़ दिया है। अब 7वां और आखिरी जो बैरिकेड है बाकी बचा हुआ है, उसे प्रदर्शनकारी तोड़ रहे हैं और अगर ये टूटा तो वो सीधा विधानसभा पहुंच जाएंगे। तो लगातार तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां वाटर कैनन का भी इस्तेमाल यहां पर शुरू कर दिया है और इसके साथ ही छात्रों का जो आक्रोश है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पुलिस की तरफ से वाटर कैनन यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है। झारखंड विधानसभा की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारी छात्र सीएम हेमंत सोरेन से लगातार अपनी मांग पूरी करने के लिए अपील कर रहे हैं। लंबा समय इस प्रदर्शन को हो चुका है और ऐसे में आपको बता दें कि 3 बार की वार्ता हो चुकी है झारखंड सरकार के साथ, लेकिन अभी तक वो सभी वार्ता बेनतीजा साबित हुई है। किसी भी तरह का कोई भी यहां पर एक्शन नहीं लिया गया, ना ही झारखंड सरकार की तरफ से यह कहा गया कि वार्ता जो हुई है, बातचीत जो हुई है प्रदर्शनकारी और सरकार के बीच में, वो सफलतापूर्वक सुनी गई हो। लेकिन छात्रों का सीधे तौर पर कहना है कि हमें मायूसी हाथ लगी है। जो पहले दफा की बातचीत थी उसमें किसी तरह से सरकार ने यहां पर हामी भरी थी, आश्वस्त किया था कि उनकी मांगों को सुना जाएगा, लेकिन अब तक 3 बार की बातचीत फिलहाल विफल साबित हुई। अब ये 6 तस्वीरें जहां विधानसभा घेराव, बातचीत नाकाम रही, सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं छात्र। भारी पुलिस सुरक्षा यहां पर मौजूद है, कंटीले तार लगाए गए हैं, 7 लेयर की बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन 6 बैरिकेड्स तोड़कर ये प्रदर्शनकारी आगे बढ़ चुके हैं। और अगर 7वां बैरिकेड भी तोड़ दिया जाता है, जो कि नुकीले और कंटीले तार लगाए गए हैं, उसे तोड़ दिया जाता है, तो विधानसभा पहुंच जाएंगे ये छात्र। जहां वाटर कैनन फिलहाल इस्तेमाल किया जा रहा है
और लगातार वो तस्वीरें भी सामने आ रही है जहां छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाथों में तिरंगा लेकर ये प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे हैं और छात्रों का जो आक्रोश और जो नाराजगी है वो सीधे तौर पर देखने को मिल पा रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ी अपडेट ये भी आ रही है कि छात्रों पर पानी की बौछारें यहां पर शुरू कर दी गई हैं। इसके साथ ही विधानसभा के बहुत करीब अब ये छात्र पहुंच चुके हैं, जहां से कुछ ही देर बाद विधानसभा कूच कर दिया जाएगा। झारखंड विधानसभा की ओर से मार्च कर रहे प्रदर्शनकारी छात्र फिलहाल ये चाहते हैं कि हेमंत सोरेन सरकार उनकी मांगों को सुने, वो अपील कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने आश्वस्त किया, लेकिन उनका सीधे तौर पर कहना है कि आश्वस्त से नहीं ये प्रदर्शन खत्म होगा। प्रोटेस्ट में शामिल एक छात्र ने कहा भी कि सीएम हेमंत सोरेन का आज चूंकि जन्मदिन है और वो अपनी मांगों के रूप में उनसे रिटर्न गिफ्ट चाहते हैं। और लगातार छात्रों के जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं उसमें साफ देखा जा रहा है कि किस तरह से छात्रों की जो नाराजगी है वो लगातार बढ़ रही है। और ऐसे में छात्रों की मांग है, जहां पर आपको बता दें कि मार्च पर आर पार की लड़ाई, असेंबली के 750 मीटर के दायरे पर धारा 163 लागू की गई है। रांची में सुरक्षा को देखते हुए स्कूल बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि विधानसभा के पास भारी सुरक्षा बल भी यहां पर तैनात किया गया है, क्योंकि जो आंदोलन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। नुकीले कंटीले तारों से बैरिकेटिंग की गई है 7 लेयर की, 6 को वो पार कर चुके हैं। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी अब शुरू कर दिया है। वो तस्वीरें धीरे धीरे सामने आ रही है, जहां असेंबली के 750 मीटर के दायरे में धारा 163 भी लागू है। अब फिलहाल छात्रों की तरफ से मांग की जा रही है कि इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच की मांग हो, क्योंकि अभी झारखंड की सीआईडी टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। हालांकि और भी यहां पर मांगे हैं जो प्राथमिकता के तौर पर लगातार छात्रों की तरफ से उठाया जा रहा है, लेकिन अभी तक ना झारखंड सरकार ने सुना और ना ही किसी तरह का कोई बड़ा एक्शन लिया गया। झारखंड विधानसभा के बहुत करीब पहुंच चुके हैं कई प्रदर्शनकारी छात्र। ऐसे में आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा के करीब अब ये छात्र पहुंच चुके हैं और छात्रों का जो आक्रोश है वो लगातार देखने को मिल रहा है। कुछ छात्र बसों में भी चढ़े हुए हैं। सुरक्षा बल यहां पर पूरी तरह से मुस्तैद है। जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन की तैयारी और कुछ तस्वीरें ऐसी भी अब सामने आ चुकी हैं जहां आपको बताते चले कि छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, पानी की बौछारें, और छात्रों का सीधे तौर पर कहना कि इससे हमारा प्रदर्शन शांत नहीं होगा, हमारी जो नाराजगी है वो देखने को नहीं मिल पाएगी। छात्रों का जो आर पार का मूड, जो आर पार की लड़ाई है वो सीधे तौर पर झारखंड की रांची के जंतर मंतर से भी तस्वीरें सामने आई और अब विधानसभा पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में ये छात्र, क्योंकि 7 लेयर की बैरिकेटिंग की गई है, 6 बैरिकेड्स को तोड़ दिया गया है और विधानसभा के बेहद करीब यहां पर पहुंच चुके हैं। 9 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र महतो भी इस मार्च में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि शुरुआत के 3 दिन उन्होंने भूख हड़ताल की थी। सोनम वांगचुक के कहने पर उन्होंने वीडियो कॉल पर जब बातचीत हुई थी तो अपनी भूख हड़ताल को खत्म कर दिया था, लेकिन उसके बाद उनका सीधे तौर पर कहना था कि ये आंदोलन आगे जारी रहेगा जब तक छात्रों की मांगे पूरी नहीं हो जाती, जिसके बाद उन्होंने अपने अनशन को वापस से शुरू किया गया। अब ऐसे में छात्र नेता देवेंद्र महतो भी इस मार्च में शामिल हुए हैं और उनसे लगातार बातचीत की जा रही है। हालांकि अभी वो कुछ भी नहीं कह रहे, लेकिन उनका ये कहना है कि अनशन की वजह से वो बेहद कमजोर हो चुके हैं, चलने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में देवेंद्र महतो को छात्रों ने अपने कंधे पर भी उठाया, फूल बरसाए और उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि इस दौरान तिरंगा लहराकर अपनी मौजूदगी दर्ज यहाँ पर छात्र नेता की तरफ से कराई गई है। तो कुछ तस्वीर ऐसी भी सामने आई जहां एक तरफ झारखंड विधानसभा की कार्यवाही की शुरुआत हुई, सदन के भीतर गहमा गहमी देखने को मिल रही है और सदन के बाहर छात्रों का यह हल्ला बोल की स्थिति सामने आ रही है। जो आंदोलन का पूरा रूट है वो अलग ही लेवल पर डाइवर्ट कर दिया गया है। झारखंड सरकार की तरफ से भले ही कितनी भी तैयारी की गई थी, लेकिन अब जो यहाँ पर स्थिति है वो कहीं ना कहीं झारखंड सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती पेश कर सकता है। अब कोटा के बाद प्रयागराज, सुनेंगे रांची की आवाज, ये सवाल राहुल गांधी से पूछा जा रहा है कि आखिर क्या वजह है कि उन्हें झारखंड के छात्रों में छात्र नजर नहीं आते, देश का भविष्य नजर नहीं आता, क्योंकि वो झारखंड नहीं पहुंच रहे हैं। जिसके बाद सवाल है कि क्या छात्र राजनीति में भी राहुल गांधी का कोई हस्तक्षेप होगा, रांची की छात्रों की क्या आवाज सुनेंगे। अब ऐसे में छात्रों का 11 सदस्यीय डेलीगेशन, किन नामों पर सरकार को ऐतराज है, जहां 8 छात्र सरकार तैयार, 2 पत्रकार, सरकार फिलहाल तैयार नहीं है, 1 वकील, सिर्फ छात्र से बातचीत। और ऐसे में जो डेलीगेशन है उसको लेकर भी आप तक साझा कर दें जो अभी तक की स्थिति यहाँ पर वार्ता की देखने को मिल पाई है। हालांकि सवाल राहुल गांधी और तमाम विपक्षी पार्टियों से भी पूछे जा रहे हैं कि अब कहाँ है
क्योंकि रांची में विधानसभा के आसपास प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेड्स का सहारा लिया गया। इसके साथ ही पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा तक के रास्ते में 6 जगह बैरिकेडिंग लगाई गई, जिसको फिलहाल पार कर दिया गया। अब बात करते हैं गोरखपुर से मिल रही बड़ी खबर की, जहां गूंजा राजभक्ति का जय घोष। आपको बता दें, तिरंगा में पूरा शहर नजर आया। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। हाथों में तिरंगा लेकर जनसैलाब उमड़ा, जहां गोरखपुर की सड़कों पर देशभक्ति का नजारा तिरंगे के साथ कदम से कदम मिलाते हुए दिखाई दिए। वहीं गोरखपुर में राष्ट्रभक्ति का विराट स्वरूप यहां पर देखने को मिला। गोरखपुर में तिरंगे की शान, सीएम की अगुवाई में यात्रा, सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ तिरंगा लेकर सड़कों पर भारी हुजूम उमड़ता हुआ नजर आया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ चूंकि इस वक्त गोरखपुर में हैं और गोरखपुर में जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो भव्य शुभारंभ यहां पर किया गया हर घर तिरंगा यात्रा का। और ऐसे में उन तस्वीरों को भी आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां गोरखपुर के सांसद रवि किशन की भी उपस्थिति यहां पर देखने को मिली। और इसके साथ ही तिरंगा यात्रा का जब शुभारंभ हुआ तो देशभक्ति से ओतप्रोत तस्वीरें सामने आई, क्योंकि यहां पर तमाम जो दिग्गज लोग हैं वो भी पहुंचे हुए थे और कई आम जनमानस गोरखपुर के वासी इस यात्रा में शामिल हुए हैं, जहां पर स्कूली छात्रों को भी यहां पर बुलाया गया था, जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए नजर आए। हाथों में तिरंगा लेकर उन्होंने पैदल मार्च भी किया है और राष्ट्रभक्ति का जय घोष किस तरह से यहां पर गोरखपुर में दिखाई दिया, उसकी ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तो सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त गोरखपुर में है, जहां पर गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ और लगातार सीएम की तरफ से यहां पर आपको बता दें कि कल जो राजधानी लखनऊ से तस्वीरें सामने आई थी, हर घर तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया गया था। आज ठीक वही तस्वीरें गोरखपुर से भी सामने आई, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर घर तिरंगा यात्रा की शुरुआत की और इसके साथ ही तमाम दिग्गजों की यहाँ पर उपस्थिति रही। छात्र भी यहाँ पर मौजूद रहे, देशभक्ति का नारा लगता हुआ नजर आया। इसके साथ ही राष्ट्रभक्ति का जय घोष गूंजा, तिरंगा में पूरा शहर नजर आ रहा है। इन तस्वीरों जब आप देखेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। भाइयों, अंग्रेजों ने इसे डकैती कहा था और क्या दुर्भाग्य है कि 1947 में देश आजाद होता है और 1947 से लेकर के लगातार 2022 तक देश के अंदर यही पढ़ाया जाता रहा है कि काकोरी डकैती की घटना, काकोरी ट्रेन डकैती की घटना सिखाया जाता रहा। क्रांतिकारियों का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने काकोरी ट्रेन घटना को ट्रेन एक्शन की घटना बताया, कहा कि भारत की आजादी का मंत्र था। जो देश को लूट रहे थे उनको लूट करके वो खजाना वापस देश के लिए लाने का काम इन क्रांतिकारियों ने किया। बहन और तो देखिए, गोरखपुर से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां गोरखपुर की सड़कों पर देशभक्ति का नजारा साफ नजर आया है और गोरखपुर के दौरे पर योगी आदित्यनाथ हैं, उनके साथ रवि किशन भी मौजूद है, गोरखपुर के सांसद। हर घर तिरंगा शोभा यात्रा निकाली गई तो उस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति रही। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने आम जन वासियों से भी अपील की है कि वो भी इस तरह की यात्रा में शामिल हों और अपने घरों की छतों पर या फिर संस्थान कार्यालय या फिर व्यापारी जो वर्ग है वो अपने प्रतिष्ठानों के बाहर या फिर छत पर एक तिरंगा जरूर लगाएं। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने हालांकि कल भी यहां पर हिदायत दी थी और आज भी उन्हीं सख्त लहजे में कहा गया कि किसी भी तरह से तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाथों में तिरंगा लेकर जब यहां पर भारी हुजूम देखने को मिला तो ऐसे में सभी का ये कहना कि फिलहाल देशभक्ति से ओतप्रोत के यहां पर नारे लगे हैं और संगीत और गीत बजते हुए भी नजर आए। साथ ही बहराइच के रुपईडीहा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर कार चालक की दबंगई का मामला सामने आया है। बिना सुरक्षा जांच के नेपाल जाने पर अड़ी चालक ने फिल्मी अंदाज में चेक पोस्ट का गेट तोड़ दिया और कार लेकर नेपाल की ओर फरार हो गए। कार को रोकने के लिए एसएसबी और एलपीएआई की टीम ने प्रयास किया, लेकिन चालक सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देकर मौके से फरार हो जाते हैं। अब घटना के बाद चेक पोस्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले में कंसल्टेंट सिक्योरिटी की ओर से रुपईडीहा थाने में तहरीर दी गई है। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
साथ ही दिल्ली विधानसभा परिसर में आज दिल्ली सरकार की विद्या वाहिनी योजना की शुरुआत हो गई है। इस योजना के तहत सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 9 की लगभग 1.40 लाख छात्राओं को स्कूल आने जाने के लिए चरणबद्ध तरीके से निःशुल्क साइकिलें दी जा रही हैं ताकि उनकी शिक्षा में किसी तरह की कोई बाधा न बन पाए। इस योजना के तहत साइकिल वितरित करते समय दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मौजूद रही और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से कहा गया कि हमारी सरकार का उद्देश्य सीधा है कि लंबी दूरी तय करने वाले छात्राओं को स्कूल आने जाने में आसानी हो और किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। स्कूलों में ड्रॉप आउट कम हो, स्कूल छोड़ने की दर में कमी लाना और उपस्थिति बढ़ाना है। इस योजना से बेटियों सशक्त और आत्मनिर्भर बनेंगी। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से विद्या वाहिनी योजना की शुरुआत की गई, जहां पर तमाम स्कूली छात्राएं जिनका स्कूल काफी दूर पड़ता है और ऐसे में उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर पैदल जाना पड़ता है और ऐसे में उनको किसी तरह की परेशानी शिक्षा व्यवस्था में ना हो, इसको लेकर विद्या वाहिनी योजना का शुभारंभ किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी को साइकिल भेंट की है और इसको लेकर सीधे तौर पर यह मैसेज देने का प्रयास किया गया है कि जब एक बेटी पढ़ेगी तभी पूरा घर यहाँ पर शिक्षित होगा और उसी को लेकर ये साइकिल वितरित की गई है दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से। तो उसकी पढ़ाई, उसकी हेल्थ को हम ध्यान कर सकें। जब वो 9वीं क्लास में आ रही है तो उसको साइकिल दे करके हम उसको आत्मनिर्भर बना रहे हैं ताकि वो स्कूल तक का सफ़र खुद तय कर सके। और इसके आगे तो प्रधानमंत्री जी की सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से वो बढ़ेगी। तो मेरी कोई भी योजना है, चाहे वो दिल्ली लक्ष्मी योजना हो, चाहे लखपति बिटिया योजना हो या विद्या वाहिनी हो, वो हर एक योजना दिल्ली की बेटी को, दिल्ली की बहनों को बल देने वाली है। और ये बेटी रुकेगी नहीं, चाहे सामने कोई भी हो। लोग जितनी मर्जी गलत सही बातें करते रहें, पर दिल्ली की बेटी का अधिकार, उसका सम्मान। दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी विद्या वाहिनी योजना के अंतर्गत दिल्ली के कक्षा 9वीं की जो पास छात्राएं उन्हें लगभग 1,40,000 साइकिलें वितरित की जाएगी। आज उस क्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली विधानसभा के अंदर इन तमाम छात्राओं को जो है साइकिल बांटी। जैसा कि आप देख सकते तमाम छात्राएं ये हैं जिनको आज साइकिल मिली है। ये तमाम छात्राएं हैं, इन्हें आज साइकिल मिली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आज इन बच्चियों को जब साइकिल दी तो जाकर इनसे ये कहा कि जाके जब अपनी माँ से बताना कि मेरी मौसी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हमें ये साइकिल दी है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं दिल्ली सरकार की जो विद्या वाहिनी योजना है जिसके अंतर्गत स्कूली छात्राओं को 1,40,000 जो है साइकिलें वितरित की जाएगी। उस क्रम में दिल्ली की जो कक्षा 9 की जो पढ़ने वाली छात्राएं सभी को निःशुल्क साइकिल दी जाएगी। और सबसे उल्लेखनीय बात यह रही जब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इन छात्राओं को संबोधित किया तो यह कहा कि जाके घर पे अपनी माँ से कहना कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हमारी मौसी है उसने यह साइकिल दी है। कैमरा पर्सन जाकिर हुसैन साथ मैं स्नेह कमल, भारत अपडेट, दिल्ली। साथ ही सोनभद्र में मोबाइल कनेक्टिविटी को लेकर एक बड़ी पहल हुई है, जहां पिपरा, गिरदा और जोरावा में बीएसएनएल के 3 नए 4G मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। जिला अधिकारी के निर्देश पर टावर स्थापना की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि जुगैल ग्राम पंचायत में अब कुल 5 मोबाइल टावर स्थापित किए जाएंगे, जहां पर नेटवर्क विहीन क्षेत्रों में मोबाइल टावरों की संख्या बढ़ाकर 22 हो चुकी है, जिनका निर्माण कार्य पहले से जारी है। मोबाइल नेटवर्क मिलने से ग्रामीणों को ऑनलाइन पढ़ाई, डिजिटल भुगतान और सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। साथ ही पुलिस, एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं से संपर्क भी अब बेहतर होगा। वहीं ललितपुर में तेज रफ्तार ट्रक अचानक से टायर फटने से अनियंत्रित हो जाता है, जहां टायर फटते ही ट्रक सड़क पर पलट गया, जिससे मौके पर ही अफरा तफरी का माहौल रहा। हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घटना के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और घायल चालक को ट्रक से बाहर निकालकर उपचार के लिए अस्पताल भी पहुंचाया गया। फिलहाल हादसे की वजह टायर फटना बताया जा रहा है। वहीं सोनभद्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां तेज रफ्तार बलकर ने साइकिल सवार किशोरों को जोरदार तरीके से टक्कर मार दी। हादसे में एक किशोर की मौके पर ही दर्दनाक मौत बताई जा रही है, जबकि 2 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। जहां घटना के बाद बलकर चालक वाहन मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने बलकर को पकड़कर कब्जे में ले लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।
साथ ही कुशीनगर में करीब 10 साल पुरानी जमीन विवाद का डीएम की पहल से समाधान हो चुका है। चितौनी नगर पंचायत की एक महिला ने जनता दरबार में डीएम महेंद्र सिंह तंवर से न्याय की गुहार लगाई थी। महिला ने आरोप लगाया था कि पति की मौत के बाद उसके देवर ने जमीन पर कब्जा कर लिया है। महिला के मुताबिक साल 2017 से सिविल कोर्ट में मुकदमा लड़ रही थी, जबकि 2019 में भी मुकदमा दाखिल हुआ है, लेकिन विवाद का समाधान नहीं हो सका। डीएम ने मामले के निस्तारण के लिए 7 दिन का समय दिया है। इसके बाद एसडीएम न्यायिका पटरोना डॉक्टर संतराज सिंह बघेल गांव पहुंचे और चौपाल लगाकर दोनों पक्षों की बातों को सुना गया। अब खबर आगरा से है, जहां पर ताजमहल घूमने आए परिवार को बाइक सवार ने जोरदार तरीके से टक्कर मार दी। हादसे में पर्यटक परिवार और बच्चे घायल हो गए हैं। पूरी घटना पास ही में लगी सीसीटीवी में कैद हो गई है। ताजमहल के पूर्वी एग्जिट गेट के पास रविवार को यह हादसा हुआ। हादसे के बाद पर्यटकों की सुरक्षा के बीच भारी वाहनों की आवाजाही पर सवार उठाए जा रहे हैं। और ये वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जो कि सीसीटीवी फुटेज है और इसमें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। ताजमहल के बाहर का ये वीडियो है, जहां पर रिक्शा की तरफ से आपको बता दें कि एक बाइक सवार को टक्कर मार दी गई, जिसमें दंपति के साथ साथ एक बच्चा घायल हो गया है। हालांकि मौके पर भीड़ वहां पर इकट्ठी हुई और टक्कर कितनी जोरदार तरीके से थी, बच्चा भी बहुत छोटा है और आप देखेंगे कि जब ये बड़ा हादसा हुआ तो निश्चित तौर पर गंभीर चोट लग सकती थी। लेकिन अब जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लगातार यहाँ पर सवाल उठाए जाने लगे हैं सुरक्षा चौकसी को लेकर कि जब पर्यटक घूमने घामने के लिए ताजमहल या उसके परिसर में आते हैं तो फिर इस तरह के जब बड़े हादसे हो जाते हैं तो आखिर उसकी जवाबदेही कौन लेगा और उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है, जहां पर बच्चा भी घायल बताया जा रहा है और बाइक सवार भी। अब बात अगली खबर की करते हैं। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली है। हर हर महादेव की जय घोष से पूरा मंदिर प्रांगण गूंज उठा। भक्तों ने दूध, दही, बेलपत्र, भांग, धतूरे से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया। वहीं भक्तों ने प्रशासन की कड़ी देख रेख में जलाभिषेक किया। तो पवित्र महीना सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में आज दूसरा सोमवार है। बाबा की भक्ति में हर कोई फिलहाल डूबा हुआ है। शिव भक्त कांवड़िए लेकर लगातार पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। और आज चूंकि दूसरा सोमवार है, जिसका विशेष महत्व होता है, जहां पर तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। धतूरा, बेलपत्र और जो भोलेनाथ को यहाँ पर पसंद है, अति प्रिय है, वो सब यहाँ पर चढ़ा रहे हैं। जलाभिषेक, दूधाभिषेक किया जा रहा है और ऐसे में बस एक आस्था, एक मनोकामना लेकर पहुंच रहे हैं कि उनके जीवन में सभी परेशानियों का कष्ट दूर हो जाए। और जो सावन का महीना होता है, इसे सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है और उसी को लेकर कई लोग ऐसे हैं जो कि व्रत भी रखते हैं। व्रती महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं, जो बाबा के दर पर मत्था टेक रही हैं। साथ ही कुछ कांवड़िए हैं, क्योंकि 11 जुलाई को जो कांवड़ी यात्रा है वहां पर फिर जलाभिषेक किया जाएगा, लेकिन कुछ कांवड़िए अपने गंतव्य पर पहुंच चुके हैं और लगातार यहाँ पर जलाभिषेक कर रहे हैं उस जल से जो वो गंगा से लेकर आए हैं। और ऐसे में जो हरिद्वार हरि की नगरी से यहाँ पर जल लेकर आए कांवड़ियों की तरफ से मौके पर पहुंचा जा रहा है और जलाभिषेक किया जा रहा है। ये कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जो सावन के दूसरे सोमवार को लेकर है और किस तरह से श्रद्धालुओं में, शिव भक्तों में खासा उत्साह है, वो इन तस्वीरों से साफ समझा जा सकता है। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।